साथियों नमस्कार। साथियों, हमारे YouTube चैनल लाइट ऑफ लॉ पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर हम साइबर क्राइम की असलियत और कानूनी पहलुओं और आपकी सुरक्षा से संबंधित वीडियो लाते हैं। आज के वीडियो में हम एंटिसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 43 एक्ट की कहानी लाए हैं, जो भावनात्मक और सस्पेंस से भरपूर है। यह सोचने पर मजबूर करती है कि किस तरह साइबर फ्रॉड का जाल देश की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। साथियों, आज के डिजिटल युग में हर कोई इंटरनेट से जुड़ा है, लेकिन साइबर स्पेस जितना सुविधाजनक है उतना ही खतरनाक भी। यही कारण है कि हमारा उद्देश्य है लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूक करना और उनके लीगल राइट्स की जानकारी देना। इस सीरीज का लक्ष्य है आम नागरिक, खासकर यूथ एंड वुमेन, युवाओं और महिलाओं को अलर्ट करना, आपको बताना कि ऑनलाइन फ्रॉड्स, हैकिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट से कैसे बचें। और यदि आप विक्टिम बन जाए, पीड़ित हो जाए, तो कौन कौन से कानून आपकी मदद कर सकते हैं। हम आपके लिए लाएंगे रियल केस स्टडीज, लॉ एक्सप्लेनेशन इन सिंपल टर्म्स, डू एंड डोंट्स फॉर साइबर सेफ्टी। साथियों, इस चैनल से आपको मिलेगा लीगल अवेयरनेस, सेल्फ प्रोटेक्शन टूल्स, एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज। तो दोस्तों, यदि आप डिजिटल इंडिया में सुरक्षित और सतर्क नागरिक की भूमिका चाहते हैं तो हमारे साथी बन जाइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिजिटल लाइफ को सुरक्षित और कानून सम्मत बनाइए। साथियों, आज की कहानी द शेड ऑफ सिम कार्ड की परछाई है। इसके मुख्य पात्रों को बता देते हैं ताकि आपको इसके कहानी को समझने में आसानी हो और किस प्रकार से अपराध किया गया है उसके बारे में आपको जानकारी हो सके। मुख्य आरोपी है जिसकी जिंदगी अब अदालत और थानों के दस्तावेजों में सिमट रही है। सह आरोपी हैं जिनके पास से सैकड़ों नकली आधार कार्ड और सिम कार्ड बरामद हुए। न्यायालय है संवेदना और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। पुलिस है जो नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से पूरे गिरोह को पकड़ने में जुटी है। साथियों, कहानी की शुरुआत तब होती है जब न्यायालय में आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत का आवेदन प्रस्तुत होता है। तब यह सिर्फ एक एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन नहीं थी, यह एक अपराध के जाल को खोलने की कुंजी बन गया। थाने में सेक्शन 420, 467, 468, 469, 470, 471, 201 भारतीय दंड संहिता और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के अंतर्गत मामला दर्ज होता है। कहानी शुरू तब हुई जब आरोपी एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी लेकर कोर्ट में आता है। उसका कहना है कि फर्जी फंसाया गया है, मैं निर्दोष हूं। मगर जैसा कहा जा रहा था, मगर मामला सीधा नहीं था। जांच की जाती है। जांच में सामने आता है कि 195 फर्जी आधार कार्ड, 120 सिम कार्ड और 315 वोर कट्टा एक सह आरोपी से मिले। दूसरे और तीसरे सह आरोपी के पास 30 प्लस आधार कार्ड, 13 सिम कार्ड, मोबाइल और कैश भी मिला। सह आरोपियों ने डाटा प्रिंटर, केबल और लैपटॉप तक का इस्तेमाल किया जैसे वो कोई प्रोफेशनल रैकेट चला रहे हों। यह सिर्फ आईडी फ्रॉड नहीं था, यह था डिजिटल आइडेंटिटी का वेपनाइजेशन। इसका मतलब है आपकी डिजिटल आइडेंटिटी, जैसे आपका नाम, फोटो, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया प्रोफाइल, ईमेल आदि जो भी पहचान है, न्यू एज आइडेंटिटी का वेपनाइजेशन यानी हथियार की तरह इस्तेमाल। इसको हथियार की तरह इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जब कोई व्यक्ति या संगठन आपकी डिजिटल आइडेंटिटी को किसी गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे कि फेक अकाउंट्स बनाना, फिशिंग ईमेल भेजना या ऑनलाइन लोन फ्रॉड में नाम इस्तेमाल करना, तो ये वेपनाइजेशन कहलाता है। उदाहरण के लिए,
किसी लड़की की प्रोफाइल पिक्चर को एडिट कर वायरल करना, किसी व्यक्ति के आधार कार्ड से फर्जी सिम या बैंक अकाउंट खुलवाना, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में रियल आइडेंटिटीज का मिसयूज करना, डीप फेक वीडियोस बनाकर पब्लिक इमेज खराब करना। ये न सिर्फ प्राइवेसी का उल्लंघन है बल्कि कानूनन अपराध भी है। साथियों, इस कहानी में लीगल टर्निंग पॉइंट या कानूनी मोड़ तब आया जब आरोपी ने कहा, मुझे भी वैसी ही जमानत चाहिए जैसी सह आरोपियों को मिली। लेकिन कोर्ट ने कहा, उनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन हो चुका है और उनके अपराध की पहले से जांच की जा चुकी है, तुम्हारी जांच शेष है। कस्टोडियल इंट्रोगेशन का मतलब होता है जब पुलिस किसी आरोपी को हिरासत में लेकर, कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ करती है। इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित होती है और उसे कानूनन अधिकार मिलते हैं, लाइक राइट्स टू साइलेंस और लायर। यह जांच का हिस्सा होता है, लेकिन इसके लिए न्यायिक अनुमति की आवश्यकता होती है। साथियों, इस कहानी का क्लाइमैक्स है साजिश का जाल और राष्ट्रीय सुरक्षा। न्यायालय ने कहा, यह कोई साधारण धोखाधड़ी नहीं है, यह नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। नकली आईडी पर लिए गए सिम कार्ड्स का इस्तेमाल एनडीपीएस, टेररिज्म, साइबर क्राइम, किडनैपिंग एंड रैंसम जैसी गंभीर वारदातों में हो सकता है और इसी आधार पर प्रमोद की एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी खारिज कर दी गई। अब लिसनर यानी आप सब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहे होंगे कि क्या नकली आधार कार्ड बनवाना इतना आसान है? क्या सिर्फ सिम कार्ड लेकर कोई आतंकवादी गतिविधि कर सकता है? अगर निर्दोष है तो कोर्ट गिरफ्तारी से क्यों नहीं बचाता? क्या एंटीसिपेटरी बेल फंडामेंटल राइट है? तो साथियों, इन सभी प्रश्नों का जवाब जानने के लिए इस मामले में जो कानून और धाराएं लगी, जो लॉज इन्वॉल्व हैं, उनको देखना होगा। साथियों, इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 चीटिंग, 467 से 471 फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, 201 डिस्ट्रॉइंग एविडेंस, आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 अवैध हथियार रखना या प्रयोग करना, सीआरपीसी धारा 438 एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान इसमें लागू हुए। साथियों, इन सब प्रावधानों को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम प्रत्येक धारा का संक्षिप्त विवरण और उस धारा में क्या अपराध है, उसका प्रभाव क्या है और उसमें सजा क्या हो सकती है, यह भी बता देते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। जब धोखाधड़ी करके किसी से उसकी संपत्ति या पैसा लिया जाता है, अगर कोई व्यक्ति आपको झूठ बोलकर या भरोसे में लेकर आपसे पैसे या कोई चीज हड़प कर लेता है, तो यह धारा 420 लगती है। इसमें 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। सेक्शन 467 फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, विल आदि। नकली दस्तावेज बनाना जो कीमती या कानूनी अधिकार से जुड़ा हो, जैसे वसीयत, चेक, पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर कोई किसी दूसरे का नाम लेकर जाली दस्तावेज बनाता है तो यह धारा लगती है। इसमें पनिशमेंट है आजीवन कारावास या 10 साल तक की जेल या जुर्माना। सेक्शन 468 फोर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग, किसी को धोखा देने के लिए जाली दस्तावेज बनाना। अगर जाली कागज किसी को धोखा देने की नीयत से बनाया गया हो तो यह धारा लगती है। पनिशमेंट है 7 साल तक की जेल और जुर्माना। सेक्शन 471 यूजिंग ए फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन, नकली दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना। यदि आप जानते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट फर्जी है फिर भी उसे असली बताकर उपयोग करते हैं तो यह अपराध है। जिस अपराध के लिए फर्जी कागज बना था वही पनिशमेंट इसके लिए है। सेक्शन 201 कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस, अपराध के सबूत को छुपाना या मिटाना।
अगर कोई व्यक्ति अपराध होने के बाद सबूत छिपाता है या मिटाता है, जैसे कपड़े जलाना, हथियार छिपाना, तो यह धारा लगती है। पनिशमेंट 3 से 7 साल तक की जेल, अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है, और जुर्माना भी है। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 25, इलीगल पोजीशन और यूज ऑफ आर्म्स, बिना लाइसेंस के हथियार रखना, बनाना या इस्तेमाल करना। अगर कोई व्यक्ति पिस्तौल, बंदूक या कोई हथियार गैर कानूनी रूप से रखता है या इस्तेमाल करता है, तो उस पर यह धारा लगती है। 3 से 7 साल तक की जेल और जुर्माने का पनिशमेंट है। सेक्शन 27, पनिशमेंट फॉर यूजिंग इलीगल आर्म्स, अवैध हथियार से किसी को मारना, डराना या घायल करना। अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी हथियार से किसी को चोट पहुंचाता है या हत्या करता है, तो उसे भारी सजा मिल सकती है। पनिशमेंट है 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक, और कुछ मामलों में मृत्युदंड भी। अब अंतिम है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438, एंटीसिपेटरी बेल, पूर्व जमानत। गिरफ्तारी से पहले जमानत लेना। अगर किसी व्यक्ति को डर है कि उसे झूठे केस में फंसाकर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, तो वह अदालत से अग्रिम जमानत की अर्जी लगा सकता है। यह जमानत सशर्त होती है और कोर्ट यह तय करती है कि आरोपी को किन शर्तों का पालन करना होगा। इस धारा में यही इंपॉर्टेंट है। साथियों, अब इस स्टोरी का मोरल क्या है? साथियों, गलत लोगों का साथ भी आपको आरोपी बना सकता है। बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और लीगलिटी के डिजिटल डॉक्यूमेंट न बनवाएं। कानून में जमानत का अधिकार जरूर है, लेकिन उसका प्रयोग तभी संभव है जब आप सच में निर्दोष हों। साथियों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? साथियों, नो योर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, आधार, पेन, सिम, रजिस्ट्रेशन, इन सबको देखें, जानें, समझें। अगर आप किसी लीगल ट्रैप पे फंसे हैं, तो प्रमाण इकट्ठा करें। भरोसेमंद सर्कल में ही आइडेंटिटी प्रूफ शेयर करें। और जो हमें नहीं करना है, सबसे पहला है आधार कार्ड या सिम कार्ड किसी को भी देना, बेचना, उधार देना नहीं होना। फर्जी दस्तावेज बनवाने या देने की भूल न करें। किसी गिरोह या अननोन पर्सन के साथ आइडेंटिटी बेस्ड डील्स में न पड़ें। साथियों, डिजिटल दुनिया में पहचान सबसे बड़ा हथियार है। अगर वो हथियार गलत हाथों में चला गया, तो कानून आपको भी नहीं छोड़ेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि टेक सेवी यानी तकनीकी सुविधाभोगी होना जरूरी है, पर लॉ अवेयर, कानूनी रूप से सतर्क होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। साथियों, इस उपयोगी वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और सभी को जागरूक करें। आपने यह वीडियो तन्मयता और रुचि से देखा, आभार, धन्यवाद। हम ऐसे ही वीडियो आगे भी लाएंगे, आप देखते रहिए। धन्यवाद।